हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर में आपका स्वागत है। प्रिय छात्र बंधुओं, मैंने क्लास 11th के यूनिट और डायमेंशन से रिलेटेड पहले चैप्टर के बारे में आपको बताया था पिछले वीडियो में, और उसमें डायमेंशन निकालने के लिए अंतिम चरण में आपको बताया गया था कि भौतिक राशियों की विमाएं कैसे ज्ञात करते हैं, और यह बताया था कि फिर उनका अनुप्रयोग क्या है, यह आपको कैसे करना है, इसके बारे में संकेत दिया गया था। पहला उपयोग है किसी भौतिक राशि के किसी पद्धति में मान को दूसरी पद्धति में किस प्रकार बदलते हैं। ओपन इसको समझिए कि जैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण का मान सामान्यतया 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है। यह कब होता है? जब दूरी को मीटर में मापा गया हो और समय को सेकंड में। यदि परिवर्तन कर दिया जाए, दूरी को सेंटीमीटर में नापते हैं और समय को मिनट में नापते हैं, तो इस गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान क्या होगा? इसके लिए दोनों पद्धतियों में क्रमशः गुरुत्वीय त्वरण या भौतिक राशि के मान n1 और n2, जबकि विमा होगी गुरुत्वीय त्वरण की L(T⁻⁻). फार्मूला आप प्राप्त करेंगे n1 u1 = n2। हालांकि ये u1 u2 उनके डायमेंशंस हैं, इन्हें इस तरह भी लिख सकते हैं, और आंकिक मान दोनों पद्धतियों में क्रमशः n1 और n2। दोनों पद्धतियों से अभिप्राय है, एक बार मापा गया है मीटर और सेकंड में, दूसरी पद्धति के लिए सेंटीमीटर मिनट। यदि दूरी का मात्रक सेंटीमीटर और समय का मात्रक मिनट लिया जाए, तो गुरुत्वीय त्वरण का आंकिक मान क्या होगा, जबकि मीटर और सेकंड में इनके मान क्रमशः लेने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 आता है। गुरुत्वीय त्वरण की विमा है L(T⁻⁻). n1 u1 = n2 u2, इस तरह देखें तो n1 और गुरुत्वीय त्वरण की विमा है L(T⁻⁻²। L1 और 2 संकेतों से दोनों ही पक्षों में मान लिखते हैं। पहले पक्ष में L1 T1 की घात ऋण, दूसरे पक्ष में n1 और n2 या आंकिक मान L2T2⁻⁻। आपको ज्ञात करना है n2 = n1। ये दूसरे पक्ष में जब जाएगा तो L1/L2। T1⁻⁻2 T2⁻⁻। यहाँ थोड़ा विशेष समझने की जरूरत है। n1 u1 = n2 u2 लिख देने के बाद आपको n1 पहली पद्धति में उस मान है और n2 दूसरी पद्धति में जिसमें आपको ज्ञात करना है। तो n2 के लिए आप इस तरह से ट्रांसपोज करेंगे पक्षांतरित, और L1/L2 इसके लिए हुआ T1/T2 होल टू द पावर -2।
दोनों की पावर -2 हो। अब N1, अब ये जिस पद्धति में लिए गए हैं यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। L1 आपका मीटर में है, बाई L2 आपका सेंटीमीटर में। T1 आपका सेकंड में है, T2 मिनट में लिया गया, पावर -2। अब इन मात्रकों को समान मात्रक के रूप में लिखेंगे। N1 का मान, प्रश्न ही कहा गया है कि MKS सिस्टम या SI सिस्टम में G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है। तो G के मान को तब ज्ञात कीजिए जब दूरी को सेंटीमीटर में और समय को मिनट में मापा गया। N1 का मान 9.8 आप नोट करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दें, 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर। T1 सेकंड है और T2 मिनट है जो 60 सेकंड हुआ, पावर -2। 9.8 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 100 पावर कुछ नहीं है यानी 1 समझे इंटू 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 1/60 टू द पावर -2। तो आप कहेंगे कि 60 टू द पावर 2 माइनस पावर है। जब किसी रेशनल नंबर को उलट दीजिए तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। और यूनिट इसकी क्या होनी चाहिए, सेंटीमीटर और मिनट की घात ऋण 2 यानी सेंटीमीटर प्रति वर्ग मिनट। ये 36 हो गया, 9.8 गुणा 36 और 2 शून्य होगा, 1 शून्य यहाँ है, वर्ग करेंगे तो 100 पहले और 2 शून्य यहाँ, सेंटीमीटर प्रति वर्ग मिनट। कैलकुलेट करके ज्ञात किया जा सकता है, आवश्यक नहीं कि हम 36 का 9.8 में मल्टीप्लाई करें। तो इस उदाहरण को लेकर के आपको समझाया गया कि गुरुत्वीय त्वरण MKS सिस्टम में दिया हुआ है आंकिक मान, और इसका मान तब क्या होगा जब दूरी सेंटीमीटर में हो, समय मिनट में हो। शॉर्ट फॉर्म में आप समझ सकते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के। चेंज 10 जूल इन अर्ग, 10 जूल ऊर्जा या 10 जूल कार्य को आप अर्ग में बदलिए। जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, अर्ग भी कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। जूल SI प्रणाली या MKS सिस्टम में मात्रक है, जबकि अर्ग CGS सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में कार्य या ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है। अब जूल को अर्ग में बदलना है। सबसे पहले कार्य या ऊर्जा की विमा आपको ज्ञात है तो आप लिख लेंगे, और नहीं ज्ञात है तो आप ज्ञात भी कर सकते हैं। जैसे देखिए बल की विमा mLT टू द पावर -2 जो पिछले दिन बताया गया, आपको ध्यान होगा। और बल गुणे विस्थापन करते हैं तो बल की ऊर्जा या कार्य प्राप्त होता है, और उसकी विमा हो जाएगी कार्य या ऊर्जा की विमा। mL टू द पावर 2, 1 और 1 ऐड हो रहा है। अगर ज्ञात कर रहे हैं, याद है तो कोई बात नहीं।
ये बीमा हो गई कार्य या ऊर्जा की, और इसका आंकिक मान 10 जूल है। इसे आप अर्ग में बदलिए। N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये U1 U2 दोनों पद्धतियां भिन्न भिन्न होने के नाते लिख दिया गया है। या N1, अब बीमा लिखेंगे 1 के लिए 1 सिंबल लगाएंगे, 2 के लिए 2। M1 L1 टू द पावर 2 T1 टू द पावर माइनस इक्वल टू N2। ये U1 U2 बीमाएं हैं, दो भिन्न पद्धतियों के लिए 1 और 2 सिंबल लगा दे रहे हैं। M2 L2 टू द पावर 2 T2 टू द पावर माइनस। पिछले प्रश्न की एक भांति N2 आपको चाहिए। N2 निकालने के लिए यह सभी राशियां दूसरी तरफ पक्षांतरित होंगी। M1 M2 इधर आया तो M1 बाई M2, कोई पावर नहीं। L2 आया L1 बाई L2, इसकी 2 पावर। T1 बाई T2, इसकी माइनस 2 पावर। अब उन पद्धतियों में इनके मान M1 पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, SI सिस्टम या MKS सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, उसके बाई ग्राम। L1 मीटर है, उसके 22 सेंटीमीटर, इसकी घात 2। समय का मात्रक MKS प्रणाली CGS प्रणाली दोनों में ही सेकंड होता है, इसलिए T1 भी सेकंड में है और T2 भी सेकंड में, और पावर माइनस। आंकिक मान रखें, N1 का मान जूल में 10 दिया हुआ। प्रश्न ही है कि 10 जूल ऊर्जा को अर्ग में बदलिए। अब अर्ग CGS सिस्टम का यूनिट हो गया, जूल MKS का। N1 का मान 10 जूल। अब दोनों समान मात्रक करेंगे, किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर बटे ग्राम। मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखा गया और बटा सेंटीमीटर। सेकंड और सेकंड कैंसिल हो गए, 1 हो गया, 1 टू द पावर माइनस 2। 1 की घात चाहे जितनी हो उसका मान 1 ही आएगा, इसलिए इसका मान 1 होगा, जो यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, क्योंकि 1 से गुणा करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं। 10, उसके बाद 1000 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, 100 10 टू द पावर, यहाँ पर 2 घात थी, मीटर बाई सेंटीमीटर की घात 2, तो 100 मीन्स 10 टू द पावर 2, उसका स्क्वायर हुआ तो 10 टू द पावर 4, और यूनिट हो गई अर्ग। सबको पावर में अगर लिखना चाहें 43718, 10 टू द पावर 8 लिखने का पैटर्न है। कोई संख्या नहीं होती तो लिखते हैं 1, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 8 अर्ग, यह 10 जूल का मान हुआ। अब आपको बताया गया कि एक पद्धति में किसी भौतिक राशि का जो मान है उसको दूसरी पद्धति में आप कैसे बदलेंगे, या भौतिक राशि का कोई मान एक पद्धति में है और
द्रव्यमान, लंबाई, समय इनके मान बदल दिए जाएं पहली पद्धति में जो है उससे भिन्न दूसरी पद्धति में, तो उसका आंकिक मान क्या हो। अब आपको बताया गया एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, विमाओं का अनुप्रयोग। तो विमाओं के अनुप्रयोग में सबसे पहली बात आपको बताई गई कि विमाओं की सहायता से हम किसी एक पद्धति में किसी भौतिक राशि के मान को दूसरी पद्धति में बदलेंगे तो कितना प्राप्त होगा या कैसे इसको ज्ञात करेंगे। जो एप्लीकेशन आपको 2 एग्जाम्पल लेके बताया, और अब आपको भौतिक राशियों के बीच संबंध होने पर, भौतिक राशियों के संबंध को हम समझेंगे अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती से अभिप्राय है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि बढ़ती है तो दोनों राशियां अनुक्रमानुपाती। एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घटती है तो व्युत्क्रमानुपाती। छोटा उदाहरण लेकर के बताते हैं। बल द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। इस सूत्र की स्थापना के लिए कहा गया कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, तो बल के लिए द्रव्यमान और त्वरण के रूप में सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए प्रारंभ, संकेत इनके हो गए, बल का संकेत F, द्रव्यमान का संकेत M और त्वरण का संकेत A। F समानुपाती M की घात A। देखिए यहाँ एक चीज समझ लेना बहुत आवश्यक है कि हम बार बार लिखेंगे ये अनुक्रमानुपाती संबंध, जबकि व्युत्क्रमानुपाती हो तब भी, जो कि हमें पता नहीं। ये पावर आपकी शो करेगी कि अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती। अभी ए का मान -1 हो जाए तो m टू द पावर -1 मीन्स 1/m, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/m का मतलब f और m व्युत्क्रमानुपाती। तो ये पावर जो लिखी गई है इनके मान ऐसे प्राप्त ही होंगे कि अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होना स्पष्ट हो। तो F का मान M और A पर निर्भर है। क्योंकि A यहाँ संकेत प्रयोग किया गया है इसलिए इससे इतर कुछ हम लिखते हैं F, और F समानुपाती A टू द पावर y। यहाँ x और y अचर राशियां हैं, कांस्टेंट। कोई एक भौतिक राशि जब भिन्न भिन्न राशियों के अनुक्रमानुपाती होती है तो वह उनके गुणनफल के भी अनुक्रमानुपाती होती है। इनको एक साथ ज्वाइन करके लिखें, F समानुपाती M टू द पावर x A टू द पावर y। मान बराबर करने के लिए एक नियतांक का प्रयोग करते हैं। यह समानुपाती संबंध है, आप लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं। एक कांस्टेंट लगाया और m टू द पावर x A टू द पावर y। समझने में यहाँ तक कोई कठिनाई नहीं हुई होगी आपको संभवतः। हम रिपीट कर देते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाए। बल द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर है, तो बल को द्रव्यमान और त्वरण की भिन्न भिन्न घातों के रूप में समानुपाती लिखा जाएगा। या किसी भी प्रश्न में है कोई एक भौतिक राशि कई राशियों के समानुपाती पर निर्भर करती है तो उनके समानुपाती के रूप में लिखेंगे और अंतिम चरण में उनके गुणनफल के समानुपाती। फिर एक नियतांक लगा करके बराबर करेंगे जैसा यहाँ किया। अब दोनों पक्षों की विमाएं लिखें। बल की विमा m L T टू द पावर माइनस इज इक्वल टू
के एक नियतांक है और नियतांक विमाहीन राशि होता है, नियतांक की कोई विमा नहीं होती। यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा यम, इसकी घात यम। ए त्वरण है, त्वरण की विमा L T⁻⁻2 और इसे y यम L T⁻⁻2 इज इक्वल टू यम की घात यम, L की घात y और t की घात लिखेंगे -2y। अब ये दो पक्ष हैं और दोनों पक्षों में यम L T है। अब इस स्थिति में हम दोनों पक्षों में यम L और T के घातों की तुलना करेंगे। लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों में यम L और T के घातों की तुलना करते हैं। यम की घात कोई संख्या न लिखे होने पर एक अंक समझें, यक्स कंपेयर करने पर एक आया। हम लिख दे रहे हैं केवल तुलना करने पर, और आपको पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा कि दोनों पक्षों में यम L और T के घातों की तुलना करने पर यक्स का मान 1 आया, y का मान 1 और -2y -2। y का मान यहाँ से 1 प्राप्त हुआ है, इससे भी 1 ही प्राप्त होगा। हमारा केवल इन्हीं दोनों की तुलना करने पर काम हो जाता है। सपोज करें एक और तीसरी राशि होती जिस पर डिपेंड करता, तो उसकी घात हम z लिख देते, तो z का मान होता। फिर समीकरण इस तरह से बनते कि उनको हल करके यक्स, यहाँ तो साधारण रूप में ही तुलना करते हुए आ गया। कभी कभी अभी इसकी पावर x + y होती तो x + y1 होता, इसकी होता y + z तो y + z1 होता, ये x + z या -z होता तो ये समीकरण बनते और इन्हें हल करके x और y z के मान ज्ञात करते। तो यहाँ आसानी से ज्ञात हो गया, क्योंकि उदाहरण ही काफ़ी आसान लिया गया है। अब x और y के मान रखने पर सूत्र क्या है? बल का द्रव्यमान और त्वरण से संबंध बताने वाला सूत्र ही। इसमें x और y के मान रखे गए तो F = K m⁻1 a⁻1 मीन्स m। देखिए विमा की परिसीमाएं, विमा के द्वारा हम नियतांक का मान नहीं ज्ञात कर सकते। यदि लिखने की आवश्यकता हो तो हम कहेंगे कि प्रयोगों द्वारा ज्ञात करने पर नियतांक का मान इतना प्राप्त होता है और रख देते हैं। यहाँ सूत्र आपको पहले से पता है, F = ma। क्या कहेंगे? प्रायोगिक रूप से K का मान 1 होता है, इसलिए F = ma। K का मान 1 रखेंगे, F = m। अब इस विधि का प्रयोग करने पर आप 3 भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर चुके। नियतांक की बात हमने बताया कि नियतांक का मान प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया जा सकता है, विमा की सहायता से नहीं। सूत्र आप क्लास 11th में ही आगे चल करके पढ़ेंगे। सिंपल पेंडुलम के लिए T = 2π√L/g। ये प्रैक्टिकल भी है, सपोर्ट पर लटका दिया गया ये पेंडुलम बाब,
और यह आपकी स्ट्रिंग डोरी है, इसको कुछ दूर विस्थापित करके छोड़ दीजिए तो इसका इस तरह वाइब्रेशन, किसी एक तरफ महत्तम विस्थापन, फिर मीन पोजीशन में, फिर दूसरी हो, ये लेंथ यल होती है। अभी इस सूत्र को आपको पता है, लेकिन आपसे ये कहा जाए कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल डोर की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, तो आप सूत्र प्राप्त कीजिए सरल लोलक के आवर्तकाल का डोर की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण के पदों में। अब आप टी समानुपाती यल की घात ए, जैसा पिछले प्रश्न में, और टी को आप समानुपाती कर दीजिए जी टू द पावर, दोनों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, टी समानुपाती यल टू द पावर ए जी टू द पावर, कोई कठिनाई नहीं, गुणन के रूप में लेंगे। तीसरी लाइन में एक नियतांक लगाएंगे, यल की घात ए और जी की घात। जब सूत्र को लिख लेते हैं कांस्टेंट के साथ, तब दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हैं। दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर दोनों पक्षों की विमाएं लिखने जा रहे हैं। टी समय है, इसकी विमा टी की घात ए। दाहिने पक्ष में और भी राशियां होंगी, इसलिए सबको यहाँ लिखा जाएगा, जो नहीं है उनकी घात 0, और यल की कोई घात नहीं, वो भी 0 होगा, टी की घात ए। ये बाएं पक्ष की विमा। दाएं पक्ष की विमा के विमाहीन राशि है, यल की विमा यल की घात ए। जी आपका है यल टी टू द पावर -2, इसकी घात। कलेक्ट करते हैं, m0 l0 टी टू द पावर, राइट साइड में m नहीं, तो यहाँ m की घात 0 लिखें। दाहिने पक्ष में भी चूंकि है ए, यल की घात ए यहाँ से होगा और यल की घात बी, तो गुणन में समान राशि की घातें जुड़ जाती हैं। यल की घात ए और यल की घात बी मिलाकर एल की घात ए प्लस टी की घात -2b। अब दोनों पक्षों में फिर वही वाक्य दोहराएंगे, दोनों पक्षों में यम यल और टी के घातों की तुलना करें। देखिए यम की पावर दोनों साइड में 0 है, कुछ नहीं होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन, और -2b इज इक्वल टू 1, या b इज इक्वल टू -1/। दो ही राशियां a और b हैं, इनके मान ज्ञात करना है। b का मान ऋण 1/2 आएगा, तो आप लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने, b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a -1/2, a -1/2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1/2। b का मान समीकरण 1 में रखने पर a -1/2 इक्वल टू 0 या a इक्वल टू 1/2। a और b के मान ज्ञात हो गए, अब ये मान रख दिए जाए, सूत्र बन जाए, t इक्वल टू के यल टू द पावर a मीन्स 1/2, यल टू द पावर 1/2, g टू द पावर b, b मीन्स -1/2,
t इज इक्वल टू k l टू द पावर 1/2। अब y g टू द पावर 1/2, दोनों के पावर 1/2 होगा ऐसा। l की घात 1/2 बटे g की घात 1/2, l बाई जी की घात 1/2 घात का मतलब होता है अंडर रूट, स्क्वायर रूट, वर्गमूल जो भी है। तो रूट l बाई जी और ये के। अब के हमको ज्ञात नहीं है और न के हम बीमा की विधि से ज्ञात ही कर सकते। तो यहाँ अब हमको क्या कहना पड़ेगा, प्रयोगों द्वारा ज्ञात करने पर के का मान 2 पाई आता है। ये बीमा की सीमाएं हैं, बीमा नियतांक ज्ञात करने में असमर्थ है। तो t इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई, ये सरल लोलक के आवर्त काल का सूत्र है। लोलक के डोर की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g के पदों में। अभी आपको आर्ट भले लगे कि हम कांस्टेंट कैसे ज्ञात करेंगे, ये आप 11th में ही पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो जब आप पढ़ लेंगे तो आपको ज्ञात होगा, पेपर तो आपको बाद में देना होता है। तो ये सारे नियतांक फार्मूले, ऐसे ही हो सकता है आपने प्रेशर फील किया हो कि कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं ज्ञात करने में जिन भौतिक राशियों को आप पहली बार सुन रहे हैं, वो भौतिक राशियां आप इंटरमीडिएट में ही इसी क्लास में पढ़ेंगे, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, बीमा की सहायता से भौतिक राशि के आंकिक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, और ज्ञात होने पर कोई भौतिक राशि यदि भिन्न भिन्न कई राशियों पर निर्भर करती है तो उन राशियों का प्रयोग करके उस भौतिक राशि के लिए सूत्र को प्राप्त करना, जिसके लिए 2 एग्जाम्पल और एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करना जो बताया गया वो भी 2 एग्जाम्पल। अब वीडियो औसत दर्जे में बड़ा हो गया है, इसलिए अभी शेष है डायमेंशन। डायमेंशन का एप्लीकेशन एक और है कि कोई इक्वेशन आपको दिया हो तो चेक वेदर बोलेंगे, जांच कीजिए कि क्या यह संबंध सही है। तो आप इसको ज्ञात करेंगे, तरीका आपके पास होगा, और यदि सत्य साबित होता है तो आप कहेंगे संबंध सही है या सूत्र सही है, और नहीं जब सही साबित होगा तो आप कहेंगे गलत है। वो और थोड़ा सा आंकिक प्रश्नों की स्थिति को लेकर के कुछ और कार्य किया जाएगा, एक वीडियो इस पर देना और आवश्यक है। तब हम लोगों का डायमेंशन बेसिकली पूरा हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो आप जितने क्वेश्चन करोगे उतना भी कम है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आया कहना ठीक नहीं है, अगर समझ में आपके आया हो, आप स्टूडेंट्स हैं, स्टडी कर रहे हैं, आपके समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अनुरोध हमारा है। धन्यवाद।